वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं पल्लवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोट्री विद पल्लवी। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में समझेंगे जो कि हमारे जनरल नॉलेज को बढ़ाता है और साथ साथ ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे वायुमंडल की कितनी परतें हैं या हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर कितनी परतों का या कितनी लेयर का बना होता है और हर एक परत की क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि बेस्ड है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पर। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर के यानी कि वायुमंडल के लेयर की बात करते हैं तो दरअसल यह 5 परतों का बना होता है। हमारा एटमॉस्फेयर दरअसल 5 लेयर का कंपोज्ड होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक की जो लेयर होती है उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर जस्ट होती है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर होती है, दूसरी परत होती है। बात करते हैं तीसरी लेयर की तो इसका नाम है मेसोस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर। अगर पृथ्वी से हम देखते हैं तो पृथ्वी से यानी अर्थ से जो तीसरी लेयर का नाम आता है वो है मेसोस्फेयर। चौथी लेयर कंसीडर की जाती है थर्मोस्फेयर के रूप में और लास्ट में यानी कि एक्सोस्फेयर जैसे कि बहिर्मंडल भी कहा जाता है। आज इन्हीं सब लेयर के बारे में डिटेल से समझेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, जो कि पृथ्वी के सबसे करीब की लेयर होती है। अगर हम ट्रोपोस्फेयर को समझें तो ट्रोपोस्फेयर की कुल दूरी सी लेवल से, समुद्र से लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक की होती है। और इस लेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर 165 यानी कि 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर इस लेयर में टेम्परेचर की कमी होती है और वह लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में हम जितना ऊपर जाएंगे, करीब 165 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम का अनुभव करते हैं। साथ साथ इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी कि बारिश, तूफान, आंधी, बिजली का कड़कना, इन सभी मौसमी घटनाओं को देखा जाता है कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। बात करते हैं नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यह पृथ्वी से दूसरी लेयर होती है और इसकी कुल दूरी जो होती है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर होती है। इस लेयर की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए वायुयान वगैरह यहाँ पर आराम से चलाए जाते हैं। इस लेयर की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि सूर्य से आने वाली जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिससे कि जो अल्ट्रावायलेट रेज की हानिकारक किरणें हैं, हार्मफुल वेव्स हैं, वो पृथ्वी तक ना पहुंच पाएं। इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर का है। बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि मेसोस्फीयर की, जो कि पृथ्वी से तीसरी परत होती है। मेसोस्फीयर की इंपॉर्टेंट या खास बात यह है कि ये कोल्डेस्ट लेयर है, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स या बहुत ठंडा हो जाता है। या मेसोस्फीयर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मेसोस्फीयर इस लेयर में जितना ऊपर हम जाएंगे टेम्परेचर हमारा कम होता ही जाएगा और एक लेवल ऐसा आता है जहां पर टेम्परेचर -100 डिग्री तक भी कंसीडर किया गया है। इसकी दूरी की बात हमने आपको बताई है कि करीब 50 से 80 किलोमीटर इसकी दूरी मापी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की यानी कि थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर की जो कुल दूरी है वो 80 से 400 किलोमीटर होती है। साथ साथ इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो एक्टिविटी देखी गई है और साथ साथ इसमें सैटेलाइट्स वगैरह भी, यानी कि जो सैटेलाइट्स वगैरह, उपग्रह वगैरह फिक्स किए जाते हैं वो इस लेयर में देखे जाते हैं। इस लेयर की खास बात यह है कि इस लेयर में जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। ये जस्ट मेसोस्फीयर के ऑपोजिट है। मेसोस्फीयर में जितना हम ऊपर जाते थे इसलिए मेसोस्फीयर लेयर में उतना ही हमारा टेम्परेचर कम होता जाता था और एक टाइम ऐसा आता था कि टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। इसके अपोजिट थर्मोस्फीयर में जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर हमारा उतना ही कम होता जाएगा।
लास्ट बात करते हैं सबसे आउटर स्फीयर की, जिसका नाम है एक्सोस्फीयर। इसे आउटर स्फीयर भी कह सकते हैं, बहिर्मंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे वातावरण का सबसे बाहरी लेयर होता है जो कि स्पेस तक अपना संबंध रखता है। अगर हम एक्सोस्फीयर की बात करते हैं तो ये हमारा आउटर लेयर है, जैसा अभी मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ इसमें अणुओं और परमाणुओं के स्केप्स भी देखे गए हैं जो कि डायरेक्ट स्पेस में छोड़े जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।